हेलो एवरीवन, दिस इज़ बारी भैया। आज हम बात करने वाले हैं एपी के बारे में। तो लुक सही आ रहा है वैसे इसमें? नहीं यार, इतना अच्छा भी लुक नहीं आ रहा है वैसे, थोड़ा चेंज करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ बारी भैया। आज हम बात करने वाले हैं एपी के बारे में। तो आप सभी का स्वागत है एक्सरसाइज नंबर 5.3 की पार्ट 3 वाली वीडियो में। ठीक है, हम लोग आज बढ़ने वाले हैं पार्ट 3, मतलब हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, उससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं पार्ट 2 में। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 6 में देखिए क्या दिया गया है हमसे और क्या पूछा गया है, जरा इस पर जरा गौर फरमाइए। हमसे बोला गया है the first and last term of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? तो बेसिकली हमें दिया गया है एक एपी है। ठीक है, एक एपी है, उसमें हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, उसमें हमें लास्ट टर्म दे रखी है और उसमें हमें डी भी दे रखा है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है उसमें टर्म्स कितनी है। ठीक है, कितने उसमें टर्म्स आएंगे और हमसे पूछा है उन सारे टर्म्स का सम कितना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में बता रखा है और बहुत बार बताता आया हूँ सवाल करते करते कराने के टाइम पे कि भाई एपी होती क्या है। तो आप लोगों को मैंने बताया कि एपी क्या है। एपी नंबर्स का पैटर्न है जिसमें कि बेसिकली नंबर इस तरह से चलते हैं कि एक पहला नंबर कोई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, और उस पर्टिकुलर फर्स्ट टर्म में हम फिर एक गैप बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और उसी गैप से फिर वो आगे उतनी गैप से बढ़ता जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 रखा एज अ फर्स्ट टर्म और उसमें मैंने फिर 2 ऐड करते गया, तो वो मेरा एक बेसिकली पैटर्न बन गया नंबर्स का और ये मेरा बन गया एक एपी। अब ये आगे तक कितना भी कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, वो मेरा मन चाहे जितना भी मैं चला सकता हूँ उसको। ठीक है, तो अब बेसिकली इसमें इसी तरीके से ये वाली भी एक एपी है। इस क्वेश्चन में जो दे रखा है उसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है 17। ठीक है, तो 17 एक फर्स्ट टर्म है, उसमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है 9। ठीक है, इसका मतलब अगला नंबर कौन सा होगा? अगला नंबर आपका होगा 26। और ये सीरीज इस तरह से चलती रहेगी। इससे आगे अगला नंबर क्या होगा? अब इसमें 9 ऐड कर लो, मिल जाएगा आपको अगला नंबर, और ये आगे चलता रहेगा। अब ये चल कहाँ तक रहा है? ये चल रहा है 350 तक। क्यों? इसमें उन्होंने बोल दिया है कि लास्ट टर्म आपके 350 है, तो लास्ट टर्म हमारी 350 है। तो पहली टर्म तो हमारी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, लेकिन ये कौन सी पोर्शन की टर्म है ये हमें नहीं पता। लेकिन इसे निकालने का तरीका आप लोगों को पता होगा कैसे? एन की मदद से हम लोग एन की मदद से लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। तो फिर उससे मजा हमारा आ जाएगा एन। ठीक है, और जब हमारा एन आ जाएगा तो जितने भी ये टर्म्स हैं इन सब का हम लोग सम कर देंगे। अब वो सम करने का तरीका क्या होता है? एसएन का फॉर्मूला जो हमने अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलाज को, यानी कि इन दोनों मेथड को, हम लोग कंसेप्ट को अच्छे तरीके से यूज करके अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए फिर आप लोग खुद से भी आप लोग अब ट्राई कर सकते हो। सिंपल आप लोगों को एन और एसएन को यूज करना है, आराम से आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले हम लोग लिखेंगे आंसर नंबर 6। ठीक है, जिसको खुद से ट्राई करना है खुद से ट्राई कर सकता है, और जिसको मेरे साथ देख देख के ट्राई करना है ऐसे भी कर सकता है। ठीक है चलिए, तो पहले हम लोग लिखेंगे भाई हमारे पास फर्स्ट टर्म जो दे रखी है वो है 17, हमें डी दे रखा है 9 और हमें लास्ट टर्म यानी कि ए एन दे रखी है 350। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ए एन का मतलब होता है सर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, मैंने कहा सही है, सही बात है, यही होता है। तो इसका मतलब हमें सर ए एन पता है, ए एन की वैल्यू 350 है, हमें ए पता है, ए की वैल्यू 17 है, हमें एन माइनस 1 नहीं पता, वो ऐसे ही रहेगा, हमें डी पता है 9 है। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद हम लोग बेसिकली इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये जो 17 यहाँ पड़ा है उसको उधर भेज देंगे, तो 350 माइनस 17 हो जाएगा यहाँ पे आकर के, और यहाँ पे हमारा बच जाएगा n प्लस 1 ब्रैकेट के n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर 9। तो बेसिकली ये 9 इससे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर, और यहाँ सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 350 में 17 का कितना बचेगा? 350 माइनस 17 यानी कि बेसिकली आपका बचेगा ये 10 में से 7 गए 3, 4 में से 1 गए 3 और 3, ओ भाई साहब 333, क्या बात है, बड़े अलग नंबर आया है। चलिए, तो ये बेसिकली आपको आ गया है 333। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो इधर वाला पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 9n माइनस 9। ठीक है, अभी जो 9 यहाँ माइनस में उसको उधर भेज देंगे, वहाँ जा करके ये 9 हो जाएगा इससे प्लस, तो ये आपका यहाँ बच जाएगा 9n। अभी हमारा सम करेंगे अगर इसको, तो ये हमारा आ जाएगा 3 4 2, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 9n। अब यहाँ पे जो ये 9n बचा अब हम लोग क्या करेंगे, n को वहाँ पे अकेला छोड़ देंगे भाई, क्योंकि सॉल्व करना इसी तरह से सॉल्व करते हैं हम लोग इक्वेशन को, है ना। तो इक्वेशन को इसी तरह सॉल्व करना पड़ता है कि भाई वेरिएबल वाला पार्ट जो होता है उसको बेसिकली वहाँ पे अकेला छोड़ना होता है। तो धीरे धीरे करके हम लोग नंबर्स को उधर भेजते रहते हैं। पहले हमने इस वाले नंबर को उधर भेजा, बाद में इसको मल्टीप्लाई करा क्योंकि बॉड मास रूल लगाना था, और फिर उसको भी उधर भेज दिया। ठीक है, और इसी तरीके से फिर हम लोगों ने यहाँ पे इसे सॉल्व करके इस वाले नंबर को भी यहाँ भेज दिया।
अब यहाँ पे ये नंबर आ गया, अब ये सॉल्व करके ये आए तो इसको भी इधर भेज देते हैं। तो इसको अगर हम उधर भेजते हैं तो आप लोग मेरे को बताइए कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा करके डिवाइड, तो ये जाएगा 342/9। आप लोग इसे कट करके चेक कर सकते हो, आप लोग इसे कट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व हो करके 3 के 12 से जाएगा 3 3 जा, और यह जाएगा 1 जा, ये बचेगा आपका 1 जा, फिर से एक और बार यहाँ पे आ जाएगा 4। इसको भी हम 3 से कट करेंगे क्योंकि n की वैल्यू मुझे लगता है कि कट जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 3 जा, और यहाँ पे बचेगा आपका 2 8 जा। n की वैल्यू आपकी बेसिकली आ गई यहाँ पे 38, ठीक है। आप लोग अपना आंसर चेक कर सकते हो, आपकी n की वैल्यू कितनी आएगी 38, ठीक है। अब यहाँ से जब हमारा n की वैल्यू आ चुका है तो हम लोग अब बढ़ेंगे आगे Sn निकालने की तरफ, ठीक है। तो Sn बेसिकली हमें क्या निकालना है, Sn में अब हमारे पास n की वैल्यू मिल गई है, तो बेसिकली हमें S38 निकालना है, यानी कि हमें 38 टर्म्स का सब निकालना है, ठीक है। तो जरा उसे हम निकाल के चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलिए आप लोग इतना काम करिए इसको मैं रब कर लेता हूँ, आप तब तक Sn निकालने का ट्राई कीजिए, कम से कम Sn तो निकालिए। अब जिन्होंने ये इतना पार्ट मेरे से देख देख करके किया है वो कम से कम Sn निकालने का ट्राई कीजिए खुद से। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an, ठीक है। क्योंकि हमें दे ही रखा है तो हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2a + n - 1d, पर ये फॉर्मूला हम लोग जनरली तब यूज़ करते हैं जब हमें a और an नहीं दे रखा। लेकिन अगर हमें दे रखा है a और an तो हम लोग आराम से उसकी वैल्यू पुट करके आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। बेसिकली हमें वो जो 38 टर्म्स है ना, उसका हमें लास्ट टर्म भी पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है, तो इसलिए हम लोग बेसिकली इसी चीज़ को यूज़ करके इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 38/2, और ये आ जाएगा हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 17 और an की वैल्यू कितनी है 350, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसे। 2 से 38 कट जाएगा 17 जा, ये आपका आ जाएगा 17 + 350 कितना होता है, ये आपका बेसिकली होता है 367, है ना। यस, ये हो जाएगा आपका 367 और यहाँ आपका आ जाएगा 17। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बेसिकली मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आना चाहिए 6973, ठीक है। 6973 आपका आंसर आना चाहिए इसे सॉल्व करने के बाद। होप करता हूँ आप लोगों का आंसर भी यही आया हो 6973। तो आपका SN भी आ चुका है, आपका N भी आ चुका है, तो बहुत बहुत बधाई, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सारी चीज़ें हमें दे रखी थी, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आप लोग बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन हमसे देखिए क्या दिया गया है। हमसे अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो आपको पहले तो इसमें बता दिया है कि आपको निकालना क्या है, ठीक है। तो कभी कभी होता है पहले कुछ दे देते हैं फिर पूछते हैं, कभी कभी पहले पूछ लेते हैं फिर कुछ दे देते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, इनकी हेल्प से आप सवाल सॉल्व करो, ठीक है। तो हमें बोला गया है इस वाले क्वेश्चन में कि आपको जो फर्स्ट 22 टर्म्स हैं, यानी कि A1 से लेकर के A22 तक जितने भी टर्म्स आएंगे उन सारी टर्म्स का आप सम कर दो। तो बेसिकली आपको निकालना है S22, ठीक है। पहली बात तो मैं ये समझ में आ गया, मैं ये निकालना है। दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखा है इसके लिए निकालने के लिए, हमें इसके लिए D दे रखा है। चलिए हमें इसके लिए 22nd टर्म भी दे रखी है, यानी कि A22 में दे रखा है, ठीक है। अब आप लोग मेरे को बताओ हमें इस S22 निकालने के लिए क्या इन दोनों से हम लोग निकाल पाएंगे S22? बताओ मेरे को, क्या निकाल लेंगे इन दोनों की वजह से S22? तो जवाब है नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि S22 का जो फॉर्मूला होता है वो बोलता है n/2 ब्रैकेट के अंदर a + an, ठीक है। हमें इन्होंने लास्ट टर्म तो दे दी भाई, 22 टर्म तो हमें दे रखी है भाई। 22nd पोजीशन पे जो टर्म है 22nd टर्म, यानी कि 22nd पोजीशन पे जो टर्म है वो तो हमें दे रखी है, ठीक है। ये वाली टर्म तो हमें दे रखी है, लेकिन फर्स्ट टर्म नहीं दी। फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहाँ पे हम पुट ही नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से कि इस तरह से हम लोग इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या चाहिए इसके लिए, फर्स्ट टर्म चाहिए होगा। अब फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे हम लोग? फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हमारे पास A22 हमें दे रखा है, हम लोग उसको लिखेंगे सर हमारा A22 है 149, मैं बोलूँगा चलो बढ़िया। हमारे पास D भी है, मैं कहूँ 7, मैं कहूँगा और भी बढ़िया, चलो बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग मेरे को देख के बताओ कि A22 का जो फॉर्मूले के थ्रू मीनिंग होता है वो क्या होता है, A + 21D होता है ना। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा मैंने फॉर्मूला यूज़ करा an = a + n - 1d वाला, उससे यही आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इससे आप लोग बोल सकते हो कि A22 का मतलब होता है a + 21d। तो a + 21d इसका मीनिंग है। तो बेसिकली आप लोग यहाँ से a की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है, आप लोगों को इसकी वैल्यू पता है, बस खाली ये एक वेरिएबल बच गया। एक वेरिएबल एक इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा,
ठीक है, उसकी वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोग क्या करो, सिंपल सा यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो 149, ए का ए रह जाएगा, प्लस 21 इंटू डी कर दो, 21 इंटू डी हो जाएगा आपका 21 इंटू 7, आपका ये आ जाएगा ए प्लस 147 और यहाँ बच जाएगा 149। आप लोग 149 को यहीं पे रखो, इसको उधर बुला लो, तो ये बेसिकली वहाँ जाकर के हो जाएगा माइनस, तो ये आपका बेसिकली बचेगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो आप लोग माइनस करके चेक कर सकते हो, आपका आंसर आएगा प्लस का 2। तो बेसिकली ए की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी ए की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 2। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई तो हमारा बेसिकली S22 पे आराम से आ जाएगा। ठीक है, कैसे, हम लोग लिखेंगे S22 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस A22। ठीक है, अब हम लोग पुट करेंगे n की वैल्यू कितनी है 22/2 है ना, n की वैल्यू 22 ऐसे दिख रही होगी क्लियर आपको, आप लोगों को। चलिए फिर ए की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, 2 निकाली, और 22nd क्वेश्चन पर कौन सा टर्म है 149, ये मैंने दे रखा है, हम लोग यहाँ पुट करेंगे डायरेक्टली 149 और सॉल्व कर लेंगे, कट जाएगा 11 जा, और आपका यहाँ से आ जाएगा 11 को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे बेसिकली 151 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 1661। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर 1661 आना चाहिए, जिनका आया है बढ़िया, जिन्होंने खुद से ट्राई करा, और कहीं पे अगर आप लोगों को दिक्कत आई है तो होप करता हूँ मैंने आप लोगों की वो दिक्कत सॉल्व कर दी हो। ठीक है, चलिए फिर यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे दिया गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। बिल्कुल सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, इसमें बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी कि पहली 51 टर्म्स का आपको सम निकालना है। यानी कि कोई पहली टर्म होगी आपकी A1, फिर वो बढ़ते 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 जा रही होगी A51 तक। तो इस बीच में जितने भी टर्म्स आए हैं उन सारे टर्म्स का आप लोगों को सम करना है, यानी कि आप लोगों को निकालना है S51। क्लियर, इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, अब आप लोगों से क्या बोला गया है इसमें जो आपको आप लोगों को निकालना है, इसके लिए आपको हेल्प करने के लिए दे रखा है ये 14 और 18 जो बेसिकली क्या है सेकंड और थर्ड टर्म है। तो सेकंड टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग सेकंड टर्म को लिखेंगे A2 और थर्ड टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे A3, और उसकी वैल्यू में दे रखी है सर। तो A2 और A3 दे रखे, तो ये आपके क्या D दे देंगे बड़े आराम से। क्यों, मैंने आप लोगों को बताया है कि डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि गैप, जो कि एक दूसरे नंबर के बीच में होता है, आगे पीछे वाले नंबर के बीच में। तो A2 और A3 के आगे पीछे वाला नंबर है, अगल बगल में बिल्कुल, तो इनका डिफरेंस अगर आप निकालोगे यानी कि A3 माइनस A2 करोगे तो आप लोगों को डी मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को ए भी मिल जाएगा। कैसे, आप लोगों को ए ऐसे मिल जाएगा कि ए मतलब होता है कि इससे पहले वाले टर्म यानी कि A1। तो आप लोग क्या करना, जो डी आएगी, डी की वैल्यू मान लो आई डी, मान लो डी नहीं, मान लो 5 आई। ठीक है, तो 5 जो वैल्यू आएगी उसको आप लोग क्या करना, A2 में से माइनस कर देना। आप लोग माइनस करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, ए पे, तो आप लोगों को ए मिल जाएगा। आप लोगों को ए मिल गया, डी मिल गया, आप लोगों को अब क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल गया। ठीक है, तो आप लोग बेसिकली बड़े आराम से सब सॉल्व कर लोगे। तो होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो, तो एक बार आप खुद से ट्राई करके देख लो। ठीक है बाकी फिर मैं भी ट्राई करता हूँ। तो आया आप लोगों का आंसर, अगर आप लोगों का आंसर आया तो बढ़िया, अच्छी बात है, और अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम लोग बताते हैं। ठीक है, चलिए फिर, लेकिन ट्राई करना है इसलिए ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, ट्राई करना ज़रूरी है। ठीक है, आंसर आए ना आए, ट्राई तो होना चाहिए कम से कम। तो हम लोगों ने क्या बात करी थी अभी क्वेश्चन नंबर 8 में, कि हमें बेसिकली है दे रखा है A2 जो कि 14 है, हमें दे रखा है A3 जो कि 18 है, जिसकी मदद से हम लोग निकाल सकते हैं D जो कि 83 माइनस A2 है, जिसका मतलब है 18 माइनस 4। ठीक है, जिसकी वैल्यू आ जाती है यहाँ पे, इसके नीचे लिख लेते हैं हम लोग 4। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने बोला था कि हमारे पास जब डी आ जाएगा तो हम लोग A1 भी निकाल सकते हैं। A1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A2 में से D को माइनस कर देंगे। तो A2 में से हमने अगर D को माइनस कर दिया तो हमें मिल जाएगा A1। ठीक है, तो बेसिकली आ जाएगा आपका 14 माइनस 4, तो हमारे पास A1 आ गया है 10। ठीक है, तो A1 10 आया है, इसको अगर आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि भाई A1 10 है तो और D 4 है, तो बेसिकली हमारा अगला नंबर क्या होना चाहिए 14। तो A2 कितना है 14 ही तो है ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा A1 और D बिल्कुल सही आया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन में जो निकालना है उसके बारे में। तो हमें निकालना था S51 निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा काम करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला बोलता है कि n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d।
सही बात है। हम लोगों के पास ए भी है, हम लोगों के पास एन भी है, हम लोगों के पास डी भी है, सब कुछ तो है। हम लोग निकाल लेते हैं। एन की वैल्यू कितनी है 51/2। ये जो ये नंबर होता है ये तो हमारा एन होता है ना, तो ये हमारा एन आ गया। तो 51/2 ये आ गया। इसके बाद हम लोग क्या पुट करेंगे 2 ब्रैकेट के अंदर, और ए भी इसमें मल्टीप्लिकेशन में ए मतलब ए वन कितना है 10 प्लस एन माइनस वन यानी कि 51 - 1, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका डी की वैल्यू कितनी आई 4। चलिए फिर इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 51/2 को यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 20 से और प्लस करेंगे 50 × 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी निकल करके 51/2 20 + 200। ठीक है, तो इसको हम लोग अब ऐड कर लेंगे। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे 50 और 40 को मल्टीप्लाई क्यों करा, कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे या फिर किसी ने करी भी हो क्या पता, कुछ लोग यहाँ पे 50 और 20 को आपस में ऐड भी कर लेते हैं ऐसे करके। तो वो ऐड मत करना, ठीक है, ध्यान रखना है इस कैलकुलेशन का। ठीक है, कि पहले बेसिकली आपका ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये बॉड मास रूल बोलता है पहले भाई आप लोग ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे इसको। तो ये हमारा ऐड करके आ जाएगा 220। ठीक है, और यहाँ से 220 से कट सकता है क्योंकि एक सिंगल टर्म बन चुकी है। ठीक है, सिंगल टर्म बनने के बाद में जब वो मल्टीप्लिकेशन में होती है तो कट सकती है। मल्टीप्लिकेशन में होनी चाहिए और सिंगल टर्म होनी चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, सिंगल टर्म और मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। तो ये मल्टीप्लिकेशन में 220 के साथ में, और सिंगल टर्म में 220 अकेला, इसलिए कट जाएगा इससे 2 1 जा, और ये यहाँ पे आ जाएगा 110। ठीक है, तो आपका आंसर बेसिकली आ जाएगा 51 × 110, जिसको कि आप लोग साइड में अगर मल्टीप्लाई करो तो उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 5610। ठीक है, 5610। तो आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना अपना आंसर। जिसका आंसर बिल्कुल ऐसा ही सटीक आया है, बढ़िया, अच्छी बात है। सेम प्रोसेस फॉलो किया है तो बढ़िया। ठीक है, किसी और मेथड से किया है तो एक बार चेक करवा लेना अपने टीचर से, क्योंकि मेथड भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों ने कुछ भी करके आंसर निकाल दिया, ज़रूरी नहीं है सही उसको पूरे नंबर मिल जाए। मेथड लगाना भी ज़रूरी है, सही होना चाहिए। ठीक है, हमेशा, ठीक है, आंसर पे मत ध्यान देना, प्रोसेस पे ध्यान देना कि ये सारी प्रोसेस आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आंसर सही आया है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोसेस सही लगाया उससे फ़र्क पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो होप करता हूँ आप लोगों ने प्रोसेस सही लगाया हो, सही मेथड को यूज़ करा हो और आपका आंसर भी सही आया हो। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोला जा रहा है तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हमसे क्या बोला जा रहा है, सॉरी, इसमें हमसे बोला गया है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। ठीक है, यानी कि पहले 7 टर्म जो है एपी के, यानी कि एपी है एक, तो उसका कुछ पहला वाला टर्म होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। तो ये 7 टर्म जो है पूरे पूरे शुरुआत के, उन 7 टर्म्स का जो सम आ रहा है वो बेसिकली आपका आ रहा है कितना 49। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा S7 है। ठीक है, और एंड डेट ऑफ 17 टर्म्स, और जो 17 टर्म्स तक का है, ठीक है, ये तो 7 तक का है, और जो शुरुआत से लेकर के 17 टर्म तक का है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ये मान लो 7th टर्म था यहाँ पे A7, और ये हमारा A17। तो यहाँ तक का सम कितना है S17 है, जो कि बेसिकली 289 है। ठीक है, तो बेसिकली हमें दो चीज़ें दे रखी हैं और हमसे बोला गया है कि बताओ द सम ऑफ n टर्म्स, कि n टर्म्स के लिए कितना सम आएगा। n टर्म्स यानी कि हमारा Sn, तो हमें Sn के लिए एक फॉर्मूला डेरिवेट करके इन्हें देना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग S7 और S17 को यूज़ करेंगे और उसकी मदद से वो वैल्यू यहाँ पे Sn में पुट कर देंगे, क्योंकि अगर आप Sn निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1d, है कि नहीं। लेकिन इसमें आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को इसमें a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए। n तो हम लोग नहीं पुट कर सकते क्योंकि इसमें Sn निकालने के लिए बोला गया, तो बेसिकली हमें n को n ही रखना है। लेकिन हम लोग a ज़रूर पुट कर सकते हैं, d ज़रूर पुट कर सकते हैं, और a और d मिल सकता है हमें इन दोनों चीज़ों से। तो ज़रा इसको आप लोग समझ चुके हो तो कर लो। आप लोगों को सिंपल सा a और d की वैल्यू निकालनी है इन दो इक्वेशन से, S7 और S17 से, और उस वैल्यू को उठा करके पुट कर देना है इस वाली इक्वेशन में, यानी कि Sn में। ठीक है, और उससे आप लोगों को अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने आप अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी फिर मैं बताता हूँ। चलिए खुद से ट्राई कर लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं आंसर बताना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, खुद से अगर ट्राई कर ले तो बढ़िया, नहीं तो खुद से ट्राई कर लो एक बार, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए फिर अब हम बात करते हैं, हमें क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है S7 जो कि है 49, हमें दे रखा है S17 जो कि है 289। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा यहाँ पे S7 लिखेंगे नीचे,
और उसे सॉल्व करना शुरू करेंगे कि सर S7 का मतलब होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d। मैंने कहा चलो बढ़िया भाई, सही बात है, तुमने फॉर्मूला सही बताया। तो इसका मतलब है कि n/2 का मतलब 7/2, n की वैल्यू 7, S7 में दे रखा है 49, उसको यहीं पे रखेंगे। इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट है 2a, a की वैल्यू मुझे नहीं पता तो मैं उसको 2a छोड़ दूंगा। और हमारे पास है इसी तरीके से, सॉरी थोड़ी राइटिंग सही कर लेते हैं, 2a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 नहीं रखेंगे, उसको हम लोग रखेंगे 7-1, ठीक है। यहाँ पे डी वैसे के वैसे ही, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो 7 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में उसको उधर भेज देंगे, और यहाँ पे जो 2 डिवाइड में उसको उधर भेज देंगे। तो जो 2 डिवाइड में वो आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, और 7 जो मल्टीप्लिकेशन में वहाँ पे आकर के हो जाएगा डिवाइड। तो 7 यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग इसे जो वैसे का वैसे किया उसको वैसे लिख देंगे, और ब्रैकेट अब की बार हट जाएगा क्योंकि ये आपका आ जाएगा 6d, सिंपल सा। और जो मेन ब्रैकेट था बड़ा सा वो भी हट गया क्योंकि हमने ये जो नंबर यहाँ पड़ा हुआ था उसको उधर फेंक दिया, ठीक है। तो उसको अब किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। पहले ये ब्रैकेट लगा हुआ था इसलिए कि भाई आपका जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसको आप इससे मल्टीप्लाई करना 7/2 से, तो हमने तो नंबर हटा दिया यहाँ से, इसलिए ब्रैकेट में यहाँ से हट चुका है अब, ठीक है। अब हम लोग इसको कट कर लेंगे, 7 और 7 49। तो इसको हम सॉल्व करके अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बेसिकली पहली इक्वेशन 7 × 2 यानी कि 14, सॉरी 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, सही है। तो जिन की इक्वेशन आई है बढ़िया, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसमें से 2 कॉमन लेकर के हटा भी सकते हो, ठीक है। जो चाहता है हटा सकता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग 2 कॉमन लेकर के इधर फेंक सकते हो डिवाइड में, और वो 14 से कट भी सकता है, पर मैं कट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये 2a जो है दोबारा दूसरी इक्वेशन में कट जाएगा, ठीक है। उसमें भी ऐसे 2a उसमें भी 2a आएगा, इसलिए मैं हटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बस सिंपली यहाँ पे से लिख लो, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ चुकी है। हम लोग कलर चेंज करेंगे, दूसरी इक्वेशन फिर बनाएंगे इसकी मदद से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे S17, ठीक है। तो S17 को अगर हम लोग यूज़ करें तो हम लोग बोलेंगे सर S17 का मतलब होता है 17/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 17-1d, सही बात है। मैंने ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसकी मदद से हम लोग बोल सकते हैं कि सर S17 की वैल्यू कितनी है, 289। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सर 289, और 17/2 रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 17 - 1 होता है 16, और ये हो जाएगा d, ठीक है। अब ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा रहेगा तो जब तक ये नंबर यहाँ से हट नहीं जाता। तो नंबर को हम लोग पहले हटा लेते हैं, ब्रैकेट भी हट जाएगा। तो नंबर कैसे हटाएंगे, 17 मल्टीप्लिकेशन में वहाँ करके क्या हो जाएगा डिवाइड, और 2 जो है डिवाइड में वहाँ करके क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। और यहाँ पे इनसे आ जाएगा आपका 17, और ये आपका बच जाएगा इधर, ओ सॉरी तो ये आपका बच जाएगा यहाँ पे 2a प्लस 16d, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ ऐसा आ जाएगा आपका 1 जा। आप लोगों को अगर 17 का स्क्वायर नहीं आता तो आना चाहिए। 17 का स्क्वायर होता है 17, यानी कि 17 सा होता है 289, ठीक है। 17 सा कितना होता है 289, तो इसलिए 17 से कट जाएगा, 17 और 17 सा 289, तो कट गया। यहाँ से आपकी वैल्यू हो गई 34, यहाँ से आपकी वैल्यू हो गई 2a प्लस 16d, ठीक है। होप करता हूँ आप लोगों को कि ये कैलकुलेशन सही आई हो जिन्होंने खुद से ट्राई किया था। और इसके बाद वाला कैलकुलेशन तो बड़ा आसान ही है, क्योंकि उसमें हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो कि आसान ही है अब की बार। क्यों, क्योंकि बस सिंपल सा हमें दिख रहा होगा कि हमारे पास जो इक्वेशन आई है 2, इसमें ये वाला 2 है और ये वाला 2 आपस में काट सकता है बाय सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन, ठीक है। हम लोग भी वही करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे, और a और d की वैल्यू में फिर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए फिर इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं साइड में। तो यहाँ पे हमने जगह बना ली, तो हमारे पास वैल्यू जो दे रखी है पहली वाली इक्वेशन से हम लोग लिखेंगे 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, और दूसरी इक्वेशन से हम लोग लिखेंगे 34, और यहाँ पे आएगा 2a प्लस 16d, ठीक है। अब हम लोग इसको माइनस कर लेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। इस वाले का साइन चेंज होकर क्या जाएगा माइनस का, इसका भी आ जाएगा माइनस का, इसका आ जाएगा माइनस का। तो 2a में से 2a गए, 2a माइनस 2 हो जाएगा आपका 0, यहाँ बच जाएगा आपका 0। 14 - 34 कितना हो जाएगा, 14 - 34 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, साइन कौन सा आएगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस का 20, ठीक है। तो चलिए इसमें लिख लेते हैं इसको रब करके। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 20, और इसी तरीके से यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा माइनस का 10d, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंपल सा एक काम करेंगे, जो 0 है इसको हटा देंगे, इसकी ज़रूरत तो है नहीं। -10d को ऐसे रखेंगे और -20 को ऐसे रखेंगे। हमें d निकालना है ना, अब निकल सकता है ना d आराम से, कैसे, जो नंबर है नंबर को हटा दो,
ठीक है। वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ रख लो यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सिर्फ डी रखेंगे, नंबर को उधर फेंक देंगे, यानी कि उधर भेज देंगे बेचारे को। तो आइए 10 को हम यहाँ भेज देते हैं। तो -10 जी इधर आ जाइए थोड़ा। तो -20/-10 ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और माइनस से माइनस कट जाएगा और 20 से 10 भी कट जाएगा, क्योंकि ये आता है दूसरे के टेबल में। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, और ये हो गया आपका डी की वैल्यू +2। तो आपकी डी की वैल्यू कितनी आ गई? आपकी डी की वैल्यू आ गई +2, ठीक है। नीचे जगह नहीं है इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है, ताकि आप लोगों को दिख जाए, नीचे वीडियो होगी ना मेरी इसलिए, ठीक है। तो आपकी डी की वैल्यू आ चुकी है। अब इस डी की वैल्यू को उठा करके आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं पहले वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पहली इक्वेशन लिखी हुई भी है हमारी, तो उधर ही हम लोग इसको पुट कर लेते हैं उस साइड जा करके। तो अगर हम यहाँ पे इसे पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा हमारा ए, ठीक है। डी को हम लोग पुट करेंगे और हम अपना ए निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको थोड़ा रब कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डी की वैल्यू पुट करते हैं अगर इसमें, तो 14 का 14 रहेगा, 2a का 2 रहेगा, +6 इंटू हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए फिर यहाँ से हम लोग एक काम करेंगे कि यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 2 12 हो जाएगा, और ये जो 12 यहाँ पे आया है इसको उधर भेज देंगे। तो वहाँ जा करके ये हो जाएगा 14 - 12, तो ये आ जाएगा आपका बेसिकली कितना? 2। तो यहाँ से भी आपका 2 ही आया है, लेकिन ये 2a इधर भी है। इसमें जो ये 2a में जो 2 मल्टीप्लिकेशन में इसको उधर भेज देंगे, ताकि यहाँ पर सिंगल a बच जाए। तो यहाँ पे हमारा a बच जाएगा अकेला, यहाँ पे ये हो जाएगा जाके डिवाइड। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 यानी कि 1, 2/2 यानी कि 1। आपकी a की वैल्यू आ गई है 1, डी की वैल्यू आ गई है 2। अब हम इन दोनों वैल्यू की मदद से Sn को निकाल लेंगे, जो हमें निकालना था मेन, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया इसमें, हमें बेसिकली इसमें पहले S7 को यूज़ करना पड़ा, फिर S17 को यूज़ करना पड़ा, फिर उसको हमने सॉल्व किया, उससे हमें इक्वेशन बनी, उससे फिर उस इक्वेशन को सॉल्व किया, फिर उससे हमने ए और डी भी निकाला, और अब जा करके हम ऐसा निकाल रहे हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, पर कोई बात नहीं। जो आप लोगों को मिल गया है उसको आप लोग लिख लीजिए। ए की वैल्यू 1 मिल गई है, डी की वैल्यू आप लोगों को 2 मिल गई है, और इसको आप लोग पुट कर दीजिए Sn में, यानी कि n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 डी में, ठीक है। तो आप लोगों की n/2 रहेगा, उसकी वैल्यू में नहीं पता, a की वैल्यू में पता है, तो उसको हम लोग पुट कर देंगे 2 × 1 + n-1 वैसे के वैसे ही रहेगा। हमें d की वैल्यू पता है 2, तो उससे हम पुट कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा आ जाएगा n/2 का n/2 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे क्लीन कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। तो हमारा यहाँ पे Sn लिखा हुआ था, यहाँ पे =टू का साइन था, यहाँ पे एक और =टू का साइन लगाएंगे, n/2 का n/2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस इस ब्रैकेट को हम लोग खोल लेते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके, तो 2n हो जाएगा आपका यहाँ पे, और माइनस का आ जाएगा 2, ठीक है। अब माइनस का 2 और 2 अपन सॉल्व हो सकते हैं, ये दोनों के दोनों लाइक टर्म है ना, जो लाइक टर्म्स है उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो -2 और 2 आपस में सॉल्व होंगे तो क्या आ जाएगा? दोनों का साइन डिफरेंट है, तो क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे, इनमें सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट था, तो क्या हो जाएगा? इनमें सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो हमारा बेसिकली इधर आ जाएगा Sn = n/2, यहाँ बच गया आपका प्लस का 2n बस, ठीक है। और 2 और 2 तो 0 हो गए। आप लोगों के पास जो 2n बचा है, सिंगल वैल्यू है, मल्टीप्लिकेशन में है तो कट सकती है, यहाँ से 2 कट जाएगा आपका, इसमें से आपका आ जाएगा n × n, जिसका मतलब होता है n², ठीक है। तो अब करता हूँ आप लोगों ने जिन्होंने खुद से ट्राई करा इतना लंबा प्रोसेस, उनका आंसर आया हो सही। जिन्होंने नहीं ट्राई किया, आने वाले क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास है क्वेश्चन में क्वेश्चन 10, ठीक है। क्वेश्चन 10 थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है बाकी सब क्वेश्चन में से, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा ध्यान से, ठीक है। उसके लिए आप लोग पहले पानी वानी भी पी सकते हैं, थोड़ा सा एक अलग तरीके का है, ठीक है। चलिए, इसमें मेथड थोड़ा अलग यूज़ करना है, तो इस मेथड को आप लोगों को याद भी करना पड़ेगा कि इस तरीके का क्वेश्चन आया तो कैसे यूज़ करना है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैं दिखाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 में हमसे बोला गया है, शो दैट A1 A2 AN, ये नंबर्स का पैटर्न चल रहा है, फॉर्म एन AP। तो ये बेसिकली एक AP फॉर्म कर रही है, ये हमें शो करना है, यानी कि प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसको बेसिकली क्वेश्चन प्रूव वाला टाइप का है, ठीक है। तो जिसमें कि हमें AP वाला जो बेसिक कंसेप्ट है उसको यूज़ करना पड़ेगा, जिसको भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को, एक मिनट ज़रा वेट कीजिए। जहाँ पे हमें AN की वैल्यू दे रखी है, AN इज़ डिफाइंड एज बिलो, ठीक है। पहला वाला एक ये अलग पार्ट है और ये एक अलग पार्ट है,
और हमें बोला है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो बेसिकली दो अलग अलग एपी है, पहले वाले पार्ट से अलग एपी बनेगी, दूसरे वाले पार्ट से एक अलग एपी बनेगी, और दोनों के लिए आप लोगों को क्या करना है, उनके जो 15 टर्म्स होंगे, ठीक है, उनके जो 15 टर्म्स हैं पहले वाले फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी कि A1 से लेकर के A2 A3 से लेकर के A15 तक के जो टर्म्स हैं उनका आपको सम जोड़ के बताना है। यानी कि आप लोगों को S15 बताना है फर्स्ट वाले पार्ट के लिए भी और सेकंड वाले पार्ट के लिए भी। इसके दो में बेसिकली एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर के मार्क्स में आ सकते हैं, 3 नंबर के मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर में वैसे आ सकता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी। कैसे, मैं समझाता हूँ आप लोगों को कैसे। आप लोगों को जो ये एन दिया है, आप लोग इसकी मदद से आप लोगों को उसको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि किसी एपी को आप लोगों को प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करोगे, आप लोग एपी को समझोगे पहले कि सर एपी का मतलब होता है कि एक ऐसे नंबर्स का पैटर्न जिसमें कि कोई एक फर्स्ट टर्म हो, यानी कि कोई एक नंबर से स्टार्ट हो, ठीक है, A1 से स्टार्ट होगा और वो सेम गैप से बढ़ता रहेगा, यानी कि D से बढ़ता रहेगा, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं बेसिकली। तो गैप सेम रहेगा, इसका और इसका गैप भी सेम रहेगा, इसका गैप भी सेम रहेगा, इसका गैप भी सेम रहेगा, ऐसे आगे भी गैप सेम चलता रहेगा आगे वाले नंबर्स का। तो ऐसे पैटर्न को हम एपी बोलेंगे। तो मैं बेसिकली इसका मतलब आप लोग ये कहना चाह रहे हो इसका मतलब बेसिकली एपी ये कहना चाहता है कि हमारे पास एक फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए जो कि एपी में चलता चले जाए, ठीक है। वो कॉमन डिफरेंस सेम रहे हमेशा। तो वो अगर हमें प्रूफ करना है तो हमारे पास इस वाला जो ये एन है, इसकी मदद से हमें क्या करना पड़ेगा, वो टर्म्स निकालने पड़ेंगे पहले। कैसे निकालोगे आप लोग, देखो एन का मतलब होता है जैसे मैं लिख लेता हूँ, एन इज इक्वल टू 3+4n इसमें लिख रखा है। देखो ध्यान से, एन का मतलब जो होता है, एन का मतलब होता है nth पोजीशन पे जो टर्म है वो आपकी एन है। nth पोजीशन पे जो आपकी टर्म है वो क्या है, आपकी एन है, ठीक है। यानी कि आप अगर मैं आपसे पूछूंगा A1 तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि सर फर्स्ट पोजीशन पे जो टर्म है उसको हम लोग A1 कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा A2 इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सर फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे जो टर्म है उसको मैं A2 कहूँगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 पुट कर दूंगा तो मुझे क्या A1 मिल जाएगा, बताओ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे जिसमें आपको एन दे रखा हो, ठीक है, वो भी एन के टर्म्स में हो, यानी कि इस तरफ खाली एन हो और नंबर्स हो कुछ और कोई और वेरिएबल ना हो, सिर्फ एन। तो आप लोगों को बस ये मेथड यूज़ करना है कि आप लोगों को A1 निकाल लेना है इसी की मदद से। ये एक फॉर्मूले की तरह है। एन की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी तो मतलब 3+4 इंटू यहाँ 1 आ जाएगा। एन की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग, 1। तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली आपका A1 की वैल्यू 3+4 दैट इज 7। तो आपका यहाँ पे A1 आ गया ना। इसी तरीके से आप लोगों को A2 भी निकालना पड़ेगा, A3 भी निकालना पड़ेगा, A4 भी निकालना पड़ेगा, A5 भी। बस 5 तक निकालना, ठीक है। और 5 तक निकाल करके आप लोग बस इसके कॉमन डिफरेंस चेक कर लेना, यानी कि A2 माइनस A1 चेक कर लेना, A3 माइनस A2 चेक कर लेना, A4 माइनस A2 चेक कर लेना, सॉरी A3 चेक कर लेना। और अगर ये वैल्यू सबकी इक्वल आई, यानी कि अगर कॉमन डिफरेंस यानी कि गैप अगर इक्वल आए, इसका मतलब ये एपी है। और अगर ये एपी है तो इसका हम लोग सम भी निकाल सकते हैं, उसका हम लोग सम भी निकाल देंगे बाय द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एस एन, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, बैठ करके अभी A5 तक टर्म्स निकालो, उनके कॉमन डिफरेंस निकालो और चेक करो कि पाँचों के पाँचों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलो 5 तो नहीं 4 गैप आएंगे, चेक करो जरा ऐसे बैठ करके आप लोग, ठीक है। खुद से ट्राई करो एक बार और इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन के लिए भी ट्राई करना। पहले एक कर लो, पहले मेरे को बस आप लोग इतना बता दो कि गैप सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एपी प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलो जल्दी से ट्राई करके बताओ। तो अगर आप लोगों ने ट्राई कर लिया है तो बढ़िया। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे करना था। तो आप लोगों को इसी तरीके से A2 निकालना था। तो आपको लोगों का A2 आया होगा 3+4 इंटू 2, जो कि बेसिकली हो जाएगा 3+8, जिसका मतलब हो जाएगा आपका 11। इसी तरीके से आप लोग निकालोगे A3, तो A3 निकालोगे तो आपका आ जाएगा 3+4 इंटू 3, ठीक है। फिर आपका ये आ जाएगा बेसिकली सॉल्व करके 3+12 यानी कि 15। इसी तरीके से आप लोग निकालोगे A4, जो कि आपका आ जाएगा 3+4 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 3+20, जो कि हो जाएगा आपका 23, ठीक है। अब A5 मैं निकाल देता हूँ यहाँ साइड में, इस साइड, ठीक है। A5 आप लोग निकालोगे तो वो आपका हो जाएगा, यहाँ पे जगह तो है नहीं यार A5 के लिए चलो कोई नहीं, निकाल नहीं, थोड़ा छोटा छोटा लिख लेते हैं। A5 आपका हो जाएगा यहाँ पे 3+4 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 3+20। अच्छा मैंने वहाँ गलत कर दिया, 23, यहाँ मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे मैंने डी की वैल्यू एन की वैल्यू 4 पुट करनी थी, 4 इंटू 4,
दैट इज इक्वल टू 3 + 16 जो कि हो जाएगा आपका 19। ठीक है, तो आप लोगों के पास A1 A2 A3 A4 A5 तक वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, और आप लोग क्या करोगे, आप लोग चेक करना शुरू करोगे इनके गैप्स, यानी कि आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे डी निकालना शुरू करोगे। तो आप लोग इसको लिखने के बाद यहाँ से शुरू करना, डी निकालना। तो पहले आप लोग निकालो D1, D1 नहीं सॉरी बस डी निकालो, जो कि आप लोगों को चेक करना है A2 - A1 से। तो उससे वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितनी आ रही है, उससे इसकी वैल्यू आ रही है 11 - 7 यानी कि 4। 11 - 7 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम लोग इसके इक्वल लिख लेंगे 4। अच्छा, इसी तरीके से आप लोग चेक करो A3 - A2 के लिए। A3 - A2 आपका आ जाएगा 15 - 11 दैट इज इक्वल टू 4। इससे भी 4 आया, चलो बढ़िया, सबके सेम आएंगे तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, इसका मतलब ए भी प्रूव हो जाएगा। इसी तरीके से A4 - A3 करोगे तो वो आपका आ जाएगा कितना, A4 कितना है आपका 19। 19 - 15 करोगे तो आपका आ जाएगा 4। सही है, अब लास्ट रह गया हमारा A5। A5 - A4 करोगे तो वो आपका आ जाएगा 23 - 19 4। तो सबसे जो है गैप आपका इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये एक एपी है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से बोल सकते हो कि कॉमन डिफरेंसेस देयर एंड फर्स्ट टर्म इज देयर, देयरफॉर वी कैन से दिस इज एन एपी। ठीक है, और क्योंकि ये एपी है इसी वजह से यहाँ पे हम लोग सिंपल सा क्या काम करेंगे, हम लोग इसे सॉल्व करके लिखना शुरू करेंगे S15, क्योंकि वही हमें निकालना था। तो हम लोग यहाँ पे ए जो है A1 उसको थोड़ा नोट कर लेंगे और जो डी है उसको नोट कर लेंगे। तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी है 4, A1 की वैल्यू 7। ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि सर A1 की वैल्यू A1 की वैल्यू 7 है ना, नहीं A1, हाँ A1 7 है और आपका D 4 है। ठीक है ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। अब निकाल लेते हैं S15। तो S15 निकालने के लिए हम लोग इसे सिंपल सा फॉर्मूला में पुट कर देंगे। S15 का मतलब होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1d। हमारे पास सब कुछ है, मतलब वो नहीं, मतलब पैसा है, गाड़ी है, बंगला, ये सब नहीं, मतलब हमारे पास n भी है। हमारे पास n कितना है 15। अरे थोड़ा साफ साफ लिखिए सर, लिखते हैं ज़रा, 1 मिनट। हमारे पास s की वैल्यू कितनी है, S15 की वैल्यू है हमारे, n की वैल्यू हमारे पास 15 है और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7। हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा 15 - 1, d की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं करी मैंने, n की वैल्यू पुट कर दी 15, a की वैल्यू पुट कर दी 7, d की वैल्यू पुट कर दी 4। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ से आप इसे 15/2 को धैर्य रखिए। ठीक है, और इसको अभी ये सॉल्व मत करना, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर। तो पहले ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14। फिर ये प्लस लगे रहेगा यहाँ पे, मतलब लगा होगा यहाँ पे, और इसके बाद में आ जाएगा इसका ब्रैकेट सॉल्व होकर के 14। ठीक है, क्योंकि 15 - 4 भी कितना होगा, ये भी आपका होगा 14। यहाँ पे भी आ जाएगा 14 × 4। ठीक है, बेसिकली मैंने ये वाला ब्रैकेट खोल के बोला आपको, ये इससे भी तो 14 ही आएगा ना, है ना। तो यहाँ से 14 आ गया। अब ध्यान रखना इसको ऐड मत कर देना गलती से भी, पहले इसको मल्टीप्लाई करना भाई। ठीक है, चलो हम लोग साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम है। यहाँ पे यह आ जाएगा आपका S15 इज इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट के अंदर 14 + 4, 14 × 4 हो जाएगा आपका बेसिकली 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 4, 56। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसको सिंपली ऐड कर लोगे और फिर 2 से कट कर दोगे, ये वो कट हो जाएगा। देखो कैसे, 6 + 4 हो जाएगा आपका 10, 0 यहाँ 1 कैरी यहाँ, 5 + 1 6, 6 + 1 7। ठीक है, अब यहाँ से कट कर लो, 2 × 1 = 2 और 2 35 × 70। ठीक है, ये आपका आ गया 35 × 15, जिसका मतलब आपका आंसर आ चुका है 35 × 15। ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है 525। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो, ये आपका आंसर आ गया है 525। दिस इज द वैल्यू ऑफ S15 और ये आपका पहले वाले क्वेश्चन से आया है। अभी आपको दूसरा वाला पार्ट भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले इसको ज़रा चेक कर लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई करके। 15 × 35, मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम कम है इस वजह से। 15 × 35 525। ठीक है, चलिए तो मैं एक बार आप लोगों को दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे 1 की वैल्यू n की वैल्यू 1 पुट करी, 2 पुट करी, फिर 3 पुट करी, 4 पुट करी, और फिर हम लोगों ने डी चेक करा सबके लिए सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। डी सबके लिए सेम आया तो हमें डी की वैल्यू मिल गई, हमें A1 मिल गया था। A1 इसमें 1 पुट करने से, है ना, हमने इसमें 1 पुट किया तो हमें यहाँ पे
इसकी इससे मिल गया हमें A1, हमें A1 मिल गया, हमें D मिल गया, और उसकी मदद से हम लोगों ने यहाँ पे फिर इसमें पुट करके S15 निकाल लिया बस। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसके लिए भी करेंगे यही काम। इसके लिए भी हम लोग A1 निकालेंगे, D निकालेंगे, ठीक है, A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे, A5 तक निकालेंगे, फिर बोल देंगे कि भाई सबका D सेम आ रहा है, जो कि जनरली मुझे पता है कि आएगा ही। क्यों पता है? क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है शो दैट, इसमें ये नहीं बोला चेक करके बताओ। शो का मतलब होता है भाई करो, मतलब प्रूफ करो, इसका मतलब है कि सही ही है वो, इसका मतलब है AP बनाएगा बनाएगा। तो इससे भी आपका D जो है सबका सेम आएगा, और आपको D की वैल्यू मिल जाएगी, आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप S15 निकाल लेना, जैसे अभी हमने यहाँ पे निकाला। ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, प्लीज़ इसे खुद से ट्राई कीजिएगा, कुछ ज़्यादा नया नहीं है ना, इसलिए मैं दोबारा से नहीं करा रहा, बस सेम बट बिल्कुल डिट्टो सेम है, इसलिए आप लोग प्लीज़ इसे खुद से ट्राई कीजिए, अभी बैठ के ट्राई कर लीजिए। ठीक है, कृपया करके। इसका आंसर आपका आना चाहिए -465, NCERT की बुक में है आंसर, वही से देख के बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा आंसर चेक करने के लिए मैं रखता हूँ इसे शायद थोड़ा, ताकि आंसर चेक कर लूँ। तो यहाँ से ये इसका आंसर आएगा -465। अब आप बोलोगे सर सम कैसा माइनस में आ सकता है? देखो आ सकता है सम माइनस में। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लो एक AP है जो ऐसे चलती है -1, -3, -4, ऐसे एक AP चल रही है। ठीक है, -1, -3 और -5। तो कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें? कॉमन डिफरेंस इनका 2 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें? -2 है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ, ये AP तो है, सेम सेम कॉमन डिफरेंस से चल रही है, इसका आप लोग सम करके देख लो। इसका सम आपका कितना आएगा? 1, 3, 5 सबको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 9, लेकिन साइन आएगा माइनस का। ठीक है, ऐसे ही होता है। ठीक है, चाहे तो आप चेक कर सकते हो इसे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि सम माइनस में आ जाए। ठीक है, जिस तरीके से टर्म्स आ सकते हैं माइनस में, उसी तरीके से सम भी माइनस में आ सकता है। ठीक, चलिए आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, इसका आंसर -465 आएगा। और मैं अब आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 11th। अच्छा, 11th से पहले एक जादुई क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों का CBSE 2017 के एग्जाम में भी आया था। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे क्या क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये आपका PYQ में आया था, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, यानी कि आपका ये क्वेश्चन आया था बोर्ड्स में। ठीक, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर गौर फरमाइए ज़्यादा। तो ये आप क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 34 टर्म्स, यानी कि फर्स्ट 34 टर्म्स, यानी कि A1, A2 चलते चलते A34 तक के जो टर्म्स आएंगे, उन सब टर्म्स का सम निकालो। इसका मतलब क्या है? S34 निकालो। ठीक है, तो S34 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे लिए? n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1d, या दूसरा फॉर्मूला एक होता है हमारे पास n/2 ब्रैकेट के अंदर a + an। ठीक है, अब हमें n की वैल्यू पता है। ठीक है, हमें a की वैल्यू नहीं पता, an की वैल्यू नहीं पता, हम लोग निकाल नहीं सकते, है ना। हमें तो सिर्फ n पता है, तो दो चीज़ें नहीं पता, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोगों को वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसी तरीके से इसमें भी हम लोगों को a और d निकालना पड़ेगा। हम लोगों को n पता है, पर हम लोगों को d और a नहीं पता, तो हम लोगों को ये a और d निकालना पड़ेगा। ठीक, अब कैसे निकालेंगे? वही सेम तरीका, वैसा ही a और d निकालने के लिए क्या क्या करता है पिछले हम लोगों ने an में पहले 1 पुट किया, जो दे रखा था हम लोगों को। यहाँ पे भी हमें an दे रखा है, ध्यान से देखो, हमें an दे रखा है 5 - 2n। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले लिखेंगे an = 5 - 2n, और हम इसके नीचे लिखेंगे कि therefore a1 = 5 - 2 × 1। ठीक है, और हमें मिल जाएगा यहाँ से 5 - 2 यानी कि 3। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया? इसको क्या हुआ पेन को? अच्छा, ठीक हो गया। तो हमें यहाँ से क्या क्या मिल गया? हमें यहाँ से मिल गया A1 यानी कि हमें फर्स्ट टर्म मिल गई। तो बेसिकली हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, और हम लोग अब निकाल सकते हैं सेकंड टर्म भी ऐसे निकालेंगे। A2 = 5 - 2 × 2, यानी कि हमारा ये हो जाएगा 5 - 4 यानी कि 1। तो हमारे पास A2 भी आ गई और A1 भी आ गई, इन दोनों को आप लोग माइनस कर लो, यानी कि आपका D मिल जाएगा। D = A2 - A1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 - 3। तो 1 - 3 कितना होता है मेरे को बताओ? 1 - 3 कितना होता है? ये होता है आपका -2। तो है ना अमेजिंग? मतलब अमेजिंग का मतलब है कि है ना वैसे ही क्वेश्चन डिट्टो। तो आपका A आ गया, D आ गया। अब सिंपल क्या करो, जा करके निकाल लो S34, कुछ चाहिए ही नहीं। अब इतना सा काम करके आपको 3 मार्क्स अगर मिल जाए तो कितनी गजब की बात है ना। तो वो क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपने ये पीछे वाला क्वेश्चन किया हो।
आपने ये मेथड समझ लिया, और क्योंकि ये मेथड काफ़ी अलग था, आप लोगों ने अगर गौर किया हो, काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं अभी तक, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 करी, 3 पे आप लोग अभी हम लोग आए हैं, तो हम लोगों ने जितने क्वेश्चन करे हैं उन सबसे काफ़ी अलग क्वेश्चन है इसमें जो एन है इस यही हमें A1 A2 A3 दे रहा है, यही हमें डी दे रहा है, तो काफ़ी अलग है ना। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इस कंसेप्ट की मदद से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, जिससे हमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए फिर 3 मार्क्स अचीव कर लेते हैं। तो अब S34 निकालेंगे, हम लोग बोलेंगे n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1d, ठीक है। n/2 का मतलब हो जाएगा 34/2, क्योंकि यही तो उसमें n होता है, बता रखा मैंने बहुत बार, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसमें 2 इंटू a कितना निकाला हमने a निकाला सर 3, तो हमारा a आ गया यहाँ से 3 प्लस n-1 यानी कि 34 - 1 यानी 33 आएगा। पहले इसमें लिख लेते हैं, फिर बाद में सॉल्व कर लेंगे। इंटू डी कितना निकाला हम लोगों ने -2, तो हम लोगों के पास डी भी है, हम लोगों के पास A1 भी है, पुट कर दिया हम लोगों ने। अभी आपस में कट रहा तो कट कर लो, यहाँ से आपका आ जाएगा 17, ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई होकर के 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 6, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और 3 नंबर आराम से मिल रहे हैं इस क्वेश्चन में। प्लस 33 इंटू -2, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। सही बात है ना? नहीं भाई, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, पहले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डेमास बॉडमास का रूल है ये, ठीक है। चलिए फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास 33 इंटू -2, तो इसका साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट है ना। आप लोग मेरे को बताओ, 33 हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 से, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है। तो और मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा 66, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 66। और इन दोनों को आप अगर सॉल्व करोगे तो दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट, आपस में ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, तो क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट है ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और नंबर कौन सा बड़ा है, नंबर आपका बड़ा है माइनस का, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 60, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 17, ठीक है। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 इंटू 6 कर लो पहले, बाद में जीरो लगा देना। 6 7 होता है 42, 2 यहाँ 4 कैरी यहाँ, 6 1 6 हो जाएगा आपका 6 + 4 10। आपका आंसर सिंपल सा आ गया 1020। साइन कौन सा आएगा, मल्टीप्लाई किया ना आपने इन दोनों को, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो दोनों का साइन डिफरेंट है, तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट साइन है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 1020, ठीक। तो इतना आसान सा सवाल आप लोगों को अगर करने को मिल गया बोर्ड्स में तो कितने मजे आ जाएंगे ना। और मिलते हैं, आएंगे, ठीक है। आप लोगों को भरोसा रखना है अपनी प्रैक्टिस के ऊपर, बस आप लोगों को ध्यान रखना है प्रोसेस के ऊपर, जो कंसेप्ट आप सीख रहे हो यहाँ पे आपने कहीं और टीचर से या अपने किसी से भी, यार देखो सीखने को तो आप कहीं से भी सीख सकते हो। आप मेरे पास सीखना है, मुझे अच्छा लगा कि भाई आप लोग मेरे पास सीखना है, मैं आपको सिखा पा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मेरे को खुद लगता है कि सर चलो मैं किसी के तो काम आ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेन बात ये है, कहीं से भी आप लोग सीख रहे हो, तो जैसे आपने जो चीज़ सीखी मैथ्स में या फिर कहीं किसी सब्जेक्ट में, उसको आप लोग अप्लाई कर पाओ, यूज़ कर पाओ जब एग्जाम में आए। तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 10 सीखा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आप लोगों को एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिल गया ऐसा ही, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ करके आइएगा, ठीक है। ठीक है ना, तो कर लोगे ना, बड़ा आसान था ना। हमने A1 निकाला, हमने D निकाला, हमने उसको पुट करा और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए कहीं पे कोई गलती वलती हो वही हो कैलकुलेशन में, तो बता देना कमेंट में, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक मुझे याद है नहीं करी गलती, ठीक है। 17 इंटू 6 में कोई गलती तो नहीं है, 6 7 42, 2 यहाँ 4 करिए, 6 1 6, 6 + 1 10, 6 + 4 10, 1020, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, नहीं 11th की तरफ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इसको आप लोग बोल सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी जो आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, और उसका यूज़ किस तरह से किया जाता है, ठीक है, क्वेश्चंस में वो काफ़ी क्लियर होगा। तो इसको आप लोग लिख सकते हो इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। कैसे, जरा देखो ध्यान से। हाँ, तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को बोला क्या गया है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n²। फर्स्ट n टर्म्स तक का सम दे रखा है, यानी कि क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि पहले n टर्म्स जो होंगे, यानी कि n मतलब कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो 1 टर्म्स, ठीक है, 2 पुट करोगे तो 2 टर्म्स, तो n का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बोला इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप लोगों को Sn दे रखा है, ठीक है। Sn = 4n - n² आप लोगों को दे रखा है, यानी कि आप इसमें अगर
1 पुट करोगे तो आप लोगों को S1 मिल जाएगा, 2 पुट करोगे तो आप लोगों को S2 मिल जाएगा। और S1 S2 होता है क्या, मेरे को बताओ। S1 S2 का मतलब क्या होता है, S1 का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब क्या होता है, पता है आप लोगों को। S1 का मतलब, S2 का मतलब क्या होता है, यानी कि पहले जो दो टर्म्स है उन दोनों का सम कर दो तो वो होता है आपका S2, ठीक है। और S1 का मतलब क्या होता है, S1 का मतलब होता है कि आपका जो पहला टर्म है बस वही जो है वही आपका S1 होता है, ठीक है। और इसी तरीके से S3 S4 चलता रहता है, तो हमें यहाँ पे S1 दे रखा है, ठीक है। तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है आने वाले टाइम में। तो देखना जरा कैसे, आगे देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में। आगे उन्होंने बोला है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म बताओ क्या होगी, उन्होंने ब्रैकेट में लिख रखा है दैट इज S1। इन्होंने एक चीज़ खास लिख दी है कि जो फर्स्ट टर्म होगी वो S1 होगी, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी कैसे, आगे देखना। और बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, और आगे पूछा है S2 बताओ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। और हमें A2 भी पूछा है, तो हमें इन्होंने पहले तो पूछा है A1 बताओ, फिर पूछा है इन्होंने हमसे S2 बताओ, फिर उन्होंने पूछा है A2 बताओ, फिर उन्होंने पूछा है फाइंड द थर्ड टर्म एंड टेंथ टर्म एंड nth टर्म, ठीक है। फिर इन्होंने पूछा है थर्ड टर्म यानी कि A3 बताओ, और टेंथ टर्म यानी कि हमें A10 बताओ, और nth टर्म यानी कि हमें AN बताओ। तो काफ़ी कुछ पूछा है इस सवाल में, ठीक है। तो अब ये सवाल देखने में लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें पूछ रखी है, कैसे निकालेंगे, और हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दे रखी है, ये ऐसा बस, और तो कुछ दिया ही नहीं है ठीक है। अब कैसे करेंगे यार, कर लेंगे कोई बात नहीं, ठीक है। पहले समझेंगे कि ये एसन है, काम कैसे आ सकता है। आप लोग जरा देख के बताओ ये एसन का मतलब क्या है पहले तो। एसन का मतलब ये है कि आप लोग जो nth पोजीशन तक का सम चाहते हो वो ये फॉर्मूला लगा के दे देगा आपको। यानी कि आपको अगर S2 तक का सम चाहिए वो आपको ये दे देगा, आपको 2 पुट कर दो। आपको S3 तक का सम चाहिए वो दे देगा, 3 पुट कर दो, ठीक है। अब हमें S3 और S2 हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे वो हमें सोचना पड़ेगा कि काम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले तो ये समझते हैं कैसे काम आएगा। तो आप लोग मेरे को बताओ यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है दैट इज S1 फर्स्ट टर्म के लिए, वो बात सही है कि नहीं, ठीक है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि S2 का मतलब होता है कि आप लोग बेसिकली A1 और A2 को प्लस कर देते हो, तो आपका S2 आ जाता है, यानी कि फर्स्ट 2 टर्म्स का सम हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से S3 जो होता है वो बेसिकली 3 टर्म्स के लिए होता है, A1 A2 और A3 का सम कर दो तो वो S3 मिल जाता है, ठीक है। और S1 जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 के लिए होता है। तो इसका मतलब है अगर आप इसमें S1 निकालते हो इसकी मदद से तो वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यानी कि 4 माइनस 1 कितना आ गया 3। तो ये जो आपका S1 आया है यही आपका बेसिकली A1 के इक्वल है, ठीक है। तो S1 आपका किसके इक्वल आ गया, A1 के इक्वल आ गया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है। तो आप लोगों को इतना समझ में आया तो आपका पहला वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अगला पार्ट में हमसे क्या पूछा है, अगले पार्ट में हमसे उन्होंने पूछा है बताओ S2 क्या होगा तो मेरे को बताओ आप लोग S2 क्या होगा, कैसे निकालेंगे S2। यहाँ पे अगर मैं साइड में आप लोगों को करके दिखाऊँ S2, तो S2 निकालने के लिए आप लोग सिंपल सा एक काम करो, इसमें 2 पुट कर दो। तो इसमें अगर हम लोग 2 पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 यानी कि 8, और माइनस और 2 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 4। तो 8 में से 4 के कितना बचेगा, ये बचेगा आपका सिंपली 4, ठीक है। तो आपका यहाँ पे S2 आ गया, तो आपके 2 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए, यानी कि इसमें से 2 पार्ट तो सॉल्व हो गए, ठीक है। इतना तो हुआ काम। तो ये काम, इतना काम भी किसकी मदद से हुआ, बस इसी फॉर्मूले की मदद से हुआ। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है इस क्वेश्चन में कितनी है। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में एसएन दिया जाए उससे आप लोग क्या क्या कर सकते हो, ये आपको एक क्वेश्चन मदद बता रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद S2 आ गया, हमें A2 निकालना है। सर कैसे निकालेंगे, A2 निकालने के लिए आप एक काम करो ये S2 को समझो, S2 का मतलब क्या है। S2 का मतलब क्या होता है, पहले 2 टर्म्स का सम, यानी कि A1 प्लस A2 होता है आपका S2, ठीक है। तो A2 की वैल्यू आप लोगों को नहीं पता तो कैसे क्या निकल जाएगी इससे, इस वाली क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन में आप लोगों को S2 की वैल्यू पुट कर देनी है, कितनी आई 4, A1 की वैल्यू कितनी आई 3। आप लोगों के पास A2 की वैल्यू नहीं पता, छोड़ दो, तो यहाँ से इस 3 को इधर भेज दो, 4 माइनस 3 हो जाएगा। आप लोगों को A2 मिल गया ना, कितना आ गया A2 आ गया सर आपका 1। तो आप लोगों के पास A1 भी आ गया, A2 भी आ गया, आप लोगों के पास S2 भी आ गया, D भी निकल जाएगा अब तो। अगर क्यों, क्योंकि भाई A2 माइनस A1 D तो होता है कि नहीं होता है ना। तो यहाँ से हम लोग D भी निकाल लेते हैं, चलिए। तो D हो जाएगा सर हमारा A2 माइनस A1 यानी कि 1 माइनस 3। तो 1 माइनस 3 का मतलब हो जाएगा हमारा -2। तो हमारे पास D भी आ गया। अब जब हमारे पास D आ गया है तब हम तो कोई सी भी पोजीशन पे कोई सा भी वो निकाल लेंगे। क्योंकि हमारे पास A भी है और D भी है, यानी कि हमें अब A3 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, A3 इज इक्वल टू A प्लस
एन माइनस वन डी, यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 3 और एन की वैल्यू कितनी है, ये थर्ड पोजीशन पे निकालना है तो एन का मतलब 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 प्लस 3 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 1, बस यहाँ से आपका आ जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1, तो ये बेसिकली आपका आ गया 3 प्लस 2 जो कि आपका बेसिकली है 5, तो आपका A3 भी आ गया है कि नहीं। अच्छा A3 में साइन की गलती है थोड़ी सी, जरा मैं इसे सही करता हूँ। A1 आपका 3 है, एन आपका 3 है, 4 माइनस 1, डी की वैल्यू में गलती है, सॉरी अच्छा हाँ डी की वैल्यू में गलती है, डी की वैल्यू आपकी माइनस की 2 है, हाँ मैं सोचूँ ना, ठीक है ठीक है ठीक है, तो डी की वैल्यू बेसिकली आपकी माइनस की 2 थी, मैंने गलत पुट कर दी थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग डी की वैल्यू -2 पुट करोगे तो बेसिकली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा -2, तो यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा -2 तो यहाँ पे ये हो जाएगा -4, है ना, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3 -4, जो कि बेसिकली रिजल्ट देगा हमें -1, तो हमारा A3 कितना आ गया, हमारा A3 आ गया बेसिकली -1, तो हमारे पास ये भी सॉल्व हो गया, A3 भी सॉल्व हो गया। अब A10 में निकल जाएगा ऐसे ही, A10 कैसे निकालोगे, A10 लिखोगे सर, A10 का मतलब होता है A प्लस n माइनस 1 डी, हमारे पास A भी है, n भी है, D भी है, A कितना है, A हमारे पास ये है तो सही 3, हमारे पास D कितना -2, n कितना है दिख रहा है उसमें भाई 10 है, यहाँ पे दिख तो रहा है ठीक है, चलिए फिर निकाल लेते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा होगा, आप लोगों को अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक कर देना, ठीक है, चलो ठीक है। तो ए की वैल्यू इसमें 3 पुट कर देंगे प्लस n-1 यानी कि 10-1, और डी की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है, और यहाँ से हम लोग निकालेंगे 3 प्लस 10-1 हो जाएगा हमारा 9 और माइनस इंटू -2, ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस का 18, तो 3 माइनस 18 कितना आ जाएगा बताओ, 18 में से 3 का कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 15, लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि हमारे पास 18 बड़ा नंबर है और उसका साइन माइनस है, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया A10 इज इक्वल टू माइनस का 15, तो आप लोगों के पास A10 भी आ गया है, आप लोगों के पास A3 भी आ गया है, आप लोगों के पास सब कुछ आ चुका है, ठीक है। कुछ बाकी रहा हो तो बताओ, वो भी निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से दबोच लिया है, यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा अब दोबारा तो हम लोग इस क्वेश्चन को फोड़ के रख देंगे, ठीक है। तो A10 भी आ गया, अब रह गया AN, अब AN निकालना है तो उसके लिए आप लोग क्या करो, थोड़ी सी जगह बना लो, यहाँ पे जगह थोड़ी सी पड़ी है तो मैं इसे रब करके यहाँ जगह बना लो, थोड़ी जगह तो चाहिए होगी ना यार, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं AN, क्या कुछ नहीं करना AN में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, सिंपल सा AN का फॉर्मूला यूज़ करना है, AN इज इक्वल टू होता है आपका सर A प्लस n-1 डी, तो आप लोगों को बस A और D की वैल्यू पुट करके उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है, बस सिंप्लीफाई करके लिख देना है कि AN कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे ये SN दिख रहा है ना कुछ इस प्रकार से, n-n² इस तरीके से, वैसे ही AN को भी दिखाना है इस प्रकार से ही। तो हम इसे दिखा देते हैं कि सर A की वैल्यू हमारी है 3 प्लस n-1 का n-1 रहेगा, D की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2, उसको हम रख देंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 प्लस ये -2 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2n, और ये हो जाएगा +2, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, ठीक है, -1 इंटू -2 अगर आप करोगे, -1 इंटू -2 आपका आंसर आएगा 2, और साइन आएगा प्लस का, क्योंकि दोनों का साइन क्या है सेम, ठीक है। तो सेम साइन में साइन कौन सा आता है, प्लस का ही आता है, तो इसलिए सेम साइन में प्लस का आ जाएगा, तो यह आएगा आपका +2, और यहाँ से हम लोग लिख देंगे यहाँ पे +2, और हमारा नीचे आ जाएगा आंसर, ब्रैकेट को खोल लो अब, ठीक है। तो ब्रैकेट को खोलोगे तो बेसिकली यहाँ पे साइन कौन सा है प्लस का, तो जब भी ब्रैकेट के आगे साइन प्लस का हो और कोई नंबर ना हो तो जो साइन अंदर रखे हुए थे वैसे साइन बाहर आ जाते हैं बस, ठीक है। और अगर साइन माइनस का होता बाहर, अगर ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से होती, जरा ऐसे ध्यान से समझ लो एक बार, अगर ऐसा होता कुछ, बहुत से बच्चों को ब्रैकेट्स खोलने में दिक्कत आ जाती है कभी कभी, तो ब्रैकेट के आगे अगर साइन माइनस का होता और नंबर नहीं होता यहाँ पे कुछ, ठीक है, यहाँ पे 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, पर मान लो नंबर नहीं है यहाँ पे ब्रैकेट के आगे लगा हुआ मल्टीप्लिकेशन में, बस माइनस साइन लगा हुआ है और यहाँ पे है -2 और +2, अरे एक सेकेंड, चलो मान लो है ऐसे, तो मैं एक चीज़ भी दिखाता हूँ आप लोगों को क्या, तो आप लोग उसको ओपन करते हो तो बेसिकली इनके साइन चेंज हो जाते हैं आपके, तो ये आपका हो जाता है 3 माइनस +2 हो जाता है, ये -2 ये हो जाता है, ठीक है। मैं एक चीज़, मैंने अभी भी एक चीज़ गौर करी मैंने पहले नहीं देखी थी, अभी भी देखी, पता है क्या, मैं यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई ढंग से नहीं किया, यहाँ पे -2n था ये, सॉरी, ठीक है, ये -2n था, ठीक है, और ये था आपका +2,
तो ये खुल करके आपका हो जाएगा माइनस का 2n और प्लस का 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सिंप्लीफाई हो गया। और यहाँ पे हमारे पास 3 और 2 सॉल्व हो सकते हैं, तो उसे सॉल्व कर देंगे। 3 और 2 ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? ऐड हो सकते हैं सर, कितने बार आप लोग को बताएं, दोनों का साइन सेम है ना, तो ऐड हो जाएंगे। तो इनको अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये ऐड होकर के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5। तो यह आ गया आपका 5 माइनस 2n। an की वैल्यू आपकी आ चुकी है 5 माइनस 2n। ये बेसिकली उसी शेप में है जिस शेप में आपका ये था, ठीक है। एस भी आपका इसी शेप में था ना, ध्यान से देख के बताओ, है ना। एस भी आपका कुछ इसी शेप में था, तो एस की तरह आपका बेसिकली an भी आ चुका है। और इस तरीके से हमारा सवाल हो चुका है ख़त्म। तो काफ़ी रंग बिरंग का सवाल था, काफ़ी कुछ दिया हुआ था और हमें दिख नहीं रहा था। हम लोगों को लग रहा था यार सिर्फ एस ही दे रखा है बस, लेकिन एस जो दे रखा था वो काफ़ी कुछ बता रहा था अपने अंदर, ठीक है। तो ये काफ़ी फिलोसफिकल क्वेश्चन है, फिलोसफिकल तो नहीं, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो जिन जिन को मज़ा आया होगा बढ़िया, ठीक है, और मज़ा नहीं आया तो समझो फिर बेसिक्स अच्छे से दोबारा से, ठीक है। लेक्चर अपलोड कर रखा है हम लोगों ने, एपी का लेक्चर अपलोडेड शायद है, हाँ ठीक है। चलो फिर हम बढ़ते हैं आगे, चलिए फिर। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, थोड़ा एक बार रीड करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। पानी पी लेता हूँ। तो एपी के क्वेश्चन में एपी नहीं सॉरी 12th क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर को फाइंड करना है। यानी कि जो पहले पॉजिटिव इंटीजर हैं जो कि डिविजिबल बाय 6 है, यानी कि 6 से जो डिविजिबल होने वाले पॉजिटिव इंटीजर हैं पहले 40, उनका सम निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हमें फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में निकालना पड़ेगा हमें बेसिकली S40, ठीक है। तो हमें बेसिकली S40 निकालना है, तो उसके लिए हमें एपी पता होना चाहिए कि एपी चल कैसे रही है और बन कैसे रही है एपी। तो एपी बनने वाली है ऐसे नंबर से, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर से जो बेसिकली डिविजिबल बाय 6 है, यानी कि 6 से डिविजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अब लोग मेरे को बताओ 6 से कौन से नंबर, 6 से कौन से नंबर डिविजिबल हो जाते हैं, मेरे को बताओ कौन कौन से नंबर 6 से डिविजिबल हो जाते हैं जो पॉजिटिव हो, ठीक है। पॉजिटिव यानी कि इंटीजर तो पता ना क्या होते हैं, इंटीजर वो नंबर होते हैं जो कि बेसिकली पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ देखने हैं पॉजिटिव नंबर जो बेसिक, और इंटीजर वो नंबर होते हैं जो एक एक के गैप से बढ़ते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें 1.5 नहीं आता, ठीक है। तो हमें ऐसे पॉजिटिव इंटीजर ढूंढने हैं जो बेसिकली 6 से डिविजिबल हो। तो पहला नंबर जो है होगा वो होगा 6, ठीक है, प्लस 6, यानी कि इसको अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1, तो डिविजिबल है ना बेसिकली। 6 होगा पहला, दूसरा होगा 12, तीसरा होगा 18, चौथा होगा 24। बेसिकली टेबल चल रहा है 6 का, ठीक है। और इसमें गैप कितने कितने का है, 6 का 6 का 6 का, तो बन गई ना एपी। आप लोगों के सिंपल से यहाँ पे एपी आ चुकी है, तो आप लोगों को बस सिंपल सा एक चीज़ समझना था कि हमें बेसिकली ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढने हैं जो बेसिकली 6 से डिविजिबल हो जाए। और हमें 40 ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ढूंढना है पहला वाला और हमें ढूंढना है उसके बीच का गैप, ठीक है। तो पहला वाला है 6 और गैप कितने का है, गैप 6 का है, ठीक है। तो हम लोग ये सिंपल सॉल्व कर लेंगे अब, कि हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास है 6 और डी की वैल्यू है हमारे पास 6, ए भी 6 है डी भी 6 है, बहुत खास बात है, ठीक है। और हम इससे निकाल लेंगे S40, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा S40 n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पुट करेंगे n की वैल्यू 40 और 2 नीचे नीचे वैसे का वैसे ही रहेगा, तो हो जाएगा 40/2 ब्रैकेट के अंदर आएगा आपका 2 इंटू ए कितना है, ए आपका 6 है, प्लस n कितना है, n 40 है, दिख तो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जाएगा आपका 40 माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर रखना, इसको ध्यान से पहले उसको सॉल्व करना। और डी भी है आपका, डी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, नीचे मेरी वीडियो आ सकती है, शायद इतनी तो नहीं आएगी, नहीं आएगी यहाँ पे। चलो पहले इतना थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कट जाएगा 40 से 2, 1 जा 2 20 जा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 20 ब्रैकेट के अंदर। पहले इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे 6 को। तो पहले हम लोग 2 6 करते हैं, तो 6 हो जाएगा आपका 12, ठीक है। उसके बाद प्लस करोगे ये हो जाएगा 39 इंटू 6, ठीक है। फिर आपका 20 के वैसे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस, ये पहले प्लस मत कर देना, फिर से बता रहा हूँ, 3 4 बार बता चुका हूँ, ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना इससे, तो 39 इंटू 6 अगर आप करोगे, थोड़ा सा कर लेते हैं हम भी, मुझे भी अच्छे से याद नहीं है भाई। 6 9 54, 4 यहाँ 5 कैरी यहाँ, 6 3 18, 18 प्लस 3 23, आपका ये बेसिकली आ जाएगा 2 3 4। तो यहाँ पे बस प्लस कर दो 2 3 4, ठीक है।
और इसको अगर आप प्लस कर देते हो, उसका आंसर देख लो प्लस करके क्या आएगा। ये प्लस करके आएगा आपका 246। यस, इतना तो कर सकते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा आपका 20 × 2 4। अब ब्रैकेट हटा दो, ठीक है, खुल गया ना, अब तो सॉल्व हो गया। तो इसको लिख दो 246, ठीक है। यहाँ से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 246 को 20 से। तो आपका आंसर आ जाएगा, 20 से मत करो, पहले 2 से कर लो, बाद में 0 लगा देना, ठीक है। मैं ये ट्रिक तो आप लोगों को पता होगी अभी तक। जब भी इस तरह से नंबर आते हैं ना लास्ट में 0 वाले, उसको हटा दिया करो कुछ देर के लिए, बाद में लगा दिया करो। 2 6 हो जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 4 हो जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 9, 2 4 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे। यस, तो आपका आंसर आ जाएगा 4920। यही आंसर है क्या बुक में भी? यस यस यस, यही है, 12th क्वेश्चन है नहीं। हाँ, तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 4920, ठीक है। तो जिन जिन का ये आंसर आया है, जिन्होंने खुद से ट्राई करा होगा अपने आप, बढ़िया। जिन्होंने कुछ कन्फ्यूजन हुआ होगा, होप करता हूँ मैं कन्फ्यूजन सॉल्व कर दिया आप लोगों की। और हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या बोला है? इसमें हमसे बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें 8 आ गया, उसमें 6 था, बाकी सब वैसा गया। और उसमें 40 नंबर निकाल का सम निकालना था, 15 का सम निकालना है। मल्टीपल्स का मतलब पता क्या होता है? मल्टीपल्स का मतलब वो नंबर्स होते हैं जो बेसिकली 8 से मल्टीप्लाई करने से आए। मतलब अभी तो 8 के मल्टीपल निकालने, इसलिए मैं 8 से बता रहा हूँ, बाकी किसी भी नंबर का मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। पर मल्टीपल का मतलब क्या है? जो उससे मल्टीप्लाई करने से आया। जैसे मान लो मैंने 8 से मल्टीप्लाई करा 2 को, तो जो नंबर ये 16 आया ना, तो ये बेसिकली 8 का मल्टीपल है। मैंने 8 को मल्टीप्लाई करा 4 से, तो 32 जो आया ना, ये बेसिकली 8 का मल्टीपल है। तो इस तरीके से जितने भी नंबर 8 से मल्टीप्लाई होने की वजह से आ रहे हैं, ठीक है, उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं मल्टीपल्स, ठीक है। तो जो मल्टीपल्स होंगे 8 के, वो शुरुआत कहाँ से करेंगे बताओ? 8 से करेंगे, क्योंकि 8 1 8 होता है। फिर वो आगे बढ़ेंगे 12 पे, 16 पे आएंगे। इसी तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे तो वो 24 पे आएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो वो आपके 32 पे आएंगे, और बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, सही है। तो अब आपको निकालना है S15। आप लोगों को AP दिख गई? AP में A कितना है? 8, D कितना है? 8, है ना। गैप कितना है इसमें? 8 का तो गैप है। और आप लोगों को वो दिख गया होगा, क्या बोलते हैं उसे, S15 हमें निकालना है। तो हमारे पास N भी मिल गया 15। तो अब लोग सिंपल सा पुट करेंगे फॉर्मूला N/2 ब्रैकेट के अंदर 2A + N-1D, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू पुट करेंगे 15/2 ब्रैकेट के अंदर 2, A की वैल्यू है 8 + N-1, यानी कि 15 - 1, जो कि हमारा हो जाएगा 14। और D की वैल्यू कितनी पता है हम लोग को? D की वैल्यू कितनी है? 8। उसको भी जरा पुट कर देते हैं। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 2 8 हो जाएगा हमारे पास 16। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसे, तो हो जाएगा 14 × 8। अब हम लोग 14 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसे ऐड कर लेंगे 16 से। तो हमारे पास S15 आ जाएगा 15/2 ब्रैकेट के अंदर 16 + 14 8 कितना होता है? 14 8 होता है आपका 8 4 32, 2 3 करिए 8 112। तो आपका 14 8 होता है 112, ठीक है। तो इससे आपका आ जाएगा इसका सम, ठीक है। तो सम कर लेंगे इसका, वो बेसिकली हो जाएगा आपका 128। तो 128 आपका इसका सम आ चुका है। यहाँ ब्रैकेट हट चुका है आपका, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट का अंदर वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है। तो ब्रैकेट को आप लोग हटा दो, ठीक है। अब यहाँ से 2 और 128 कट सकते हैं आपस में, कट कर दो, ठीक है। तो आप लोग ऐसे कट करोगे तो आपका आ जाएगा 64 और इंटू 15। तो 15 × 64 आपका आंसर है, जिसको आप लोग सिंपली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 4 20, 0 यहाँ 2 कैरी हैं, 5 6 30, 32, 1 4 4, 1 6 6, 0 6 9 9 6 0, खत्म बस। तो कुछ सवाल हार्ड भी हैं, कुछ सवाल आसान भी हैं। यही तो खास बात है एक्सरसाइजेस की, ठीक है। तो जो आसान सवाल है उसमें बस मज़े करो, ठीक है। होप करता हूँ सवाल समझ में आया हो, आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाया हूँ, आप लोगों ने अच्छे से कर लिया हो, बढ़िया। जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है? अरे रुक जाइए सर, कहाँ भाग रहे हैं? 14 तो कर लें पहले। 14 में हमसे क्या बोला है? 14 में हमसे बोला है सर फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 और 50। तो ऑड नंबर्स पता होने चाहिए क्या होते हैं, तब निकाल पाओगे 0 से 50 के बीच में। तो 0 से 50 के बीच में मेरे को बताओ पहला ऑड नंबर कौन सा होगा? पहले बताओ ऑड नंबर होते क्या है? ऑड नंबर पता क्या होते हैं? ऑड नंबर्स वो नंबर होते हैं जो इवन नहीं होते।
मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे कि 3, जैसे कि 1, जैसे कि 5, जैसे कि 7, जैसे कि 9, जैसे कि 11, ऐसे ही बढ़ते रहते हैं, ठीक है। और लास्ट नंबर जो होगा, अब देखो 50 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगर आप उसको काटोगे तो कट जाएगा, 25 आ जाएगा। इससे पहले वाला नंबर कौन सा है? 49, तो लास्ट नंबर 49 है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हम लोगों को दिख रहा है ना लास्ट टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म कौन सा है, तो हम लोग सब निकाल लेंगे। और डी पता है, डी कितने कितने का है, गैप कितने कितने का है, गैप 2 2 का है, दिख रहा होगा 2 2 का गैप है। हम लोगों को ये पता है, डी पता है, लास्ट टर्म पता है, सब खत्म हो गया भाई, सवाल खत्म हो गया। खुद से ट्राई कर लो, जाके जाओ। ए बोल दो सर, हमारे पास ए की वैल्यू 1 है और हमारे पास डी की वैल्यू 2 है। हमारे पास लास्ट टर्म भी पता है हम लोगों को, लास्ट टर्म कौन सा है, लास्ट टर्म सर हमारा है कितना है लास्ट टर्म, 49, 49 सब पता है। कुछ रहा कहाँ, कुछ चीज़ तो रह जाएगी, रह जाएगी, रह जाएगी, पता है क्या, एक चीज़ रह जाती है यहाँ पे। आप जब ऐसा निकालने जाओगे, आप लोगों को ऐसा निकालने के लिए चाहिए होगा एन, आप लोगों का एन तो रहेगी है ना, है ना। आप लोग ए की वैल्यू चाहे पुट कर लो, आप ए पता है, ए एन पता है, एन कहाँ पता है, एन निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ए एन से हम लोग निकाल लेंगे एन। कैसे निकालेंगे, बड़े सिंपल मेथड है जो हम लोग बहुत पहले बचपन में करते थे, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 5.1 हमारा बचपन था ना वो, 5.1 हमारा बचपन की एक्सरसाइज नंबर वो बोलती थी कि आप लोग ए एन की मदद से एन निकाल सकते हो, अगर आप लोगों को ए और डी पता है। क्यों, फॉर्मूला बोलता है ए एन का ए प्लस एन माइनस 1 डी, इस वजह से आप लोग ए एन निकाल सकते हो। ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू 49 है, यहाँ पुट कर दो। ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पुट कर दो। एन माइनस 1 को एन माइनस 1 छोड़ दो। डी की वैल्यू कितनी है, 2, वो पुट कर दो। और यहाँ पे जो 1 यहाँ पड़ा उसको उधर फेंक दो, यानी कि ये हो जाएगा उधर जा करके 49 माइनस 1, तो 49 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा आपका एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पे जो 2 है उसको उधर भेज देना, अभी पहले से सॉल्व कर लो। 48 एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अभी जो 48 यहाँ से आया है उसमें 2 को उधर भेज दो, और मल्टीप्लाई में हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे आकर के डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मेरी वीडियो आ जाएगी तो फिर से दिखेगा नहीं, तो इस वजह से इसे ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यह जाएगा 48/2, ये हो जाएगा एन माइनस 1। ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट हटा दो आप, जरूरत नहीं है ब्रैकेट की। ब्रैकेट इसलिए लगा रखा था क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था ये इसके साथ, इसलिए। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस 1, इसे कट कर लो, यह आ जाएगा आपका 24। यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 25, तो एन आ गया आपका 25, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एन की वैल्यू आ चुकी है। अब आराम से आप लोग S25 निकाल सकते हो। एन की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, झटपट निकाल दो। S25 निकाल लो, ये हो जाएगा आपका n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1d। एन माइनस 1d वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हो सर, a प्लस एन वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, ठीक है। a प्लस A25, हम लोगों को पता है ना लास्ट टर्म कौन सी है इसकी, 49, और फर्स्ट टर्म कौन सी है, 1, बस उसे यूज़ कर लेंगे। चलिए फिर यूज़ कर लेते हैं। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 25, n की वैल्यू 25 पुट करेंगे, 2 का नीचे 2 रहेगा, इनटू ही हो जाएगा सम, यानी कि 1 प्लस 49, ठीक है ना। लास्ट टर्म तो वही है, उसको मैंने A25 लिख दिया, लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो लास्ट टर्म है ना, हमें पता है कि भाई लास्ट टाइम 25 पोजीशन पे, तो उसको हम लोग A25 बोल सकते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना इसमें। चलिए फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 25/2 इंटू 50, 50 को हम लोग 2 से काट लेंगे, ये हो जाएगा 25। तो 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा आपका, बताओ जल्दी से बताओ भाई, ये तो स्क्वायर आता होगा आप लोगों को, जल्दी से मल्टीप्लाई करो। 625, जिन जिन का ये आंसर आया है मुबारक हो आपको बहुत बहुत, ठीक है। तो आप लोगों का 14th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। 15th क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, आप लोगों को एक घर से करके लाना है, ठीक है। कुछ होमवर्क भी तो देना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है लेकिन समझना बहुत आसान है, ठीक है। चलिए समझते कैसे। एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कंस्ट्रक्शन जॉब में बेसिकली दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है समझौता, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कंस्ट्रक्शन के जॉब में, स्पेसिफाई पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंपटीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट, कि एक डेट के बाद अगर आपका काम डिले हुआ तो आपका जो है पेनल्टी लगी जाएगी आपके काम में। जैसे जैसे आपका दिन बढ़ेंगे पेनल्टी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो वो पेनल्टी बता रखी है। अगर आपका पहले दिन फॉर द फर्स्ट डे, यानी कि आपका अगर काम, जैसे मान लो उन्होंने बोला भाई 30 दिन में काम करके दे देना मेरे को, 30 दिन में मेरा घर बना के दे देना, वैसे तो बनता नहीं है पर बहुत मान लो, ठीक है। तो अगर उन्होंने बोला कि 30 दिन में अगर आपने नहीं बनाया तो अगले दिन से आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा,
₹200 आपको एक्स्ट्रा देने होंगे, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन जो कर रहा था उसके बिल से ₹200 कट कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद 250, फिर 300 मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वो जो बिल का पेनल्टी की अमाउंट है बढ़ते रहेगी, ठीक है। अगर आपने एक दिन डिले करा तो ₹200 कटेंगे, 2 दिन डिले किया तो ₹250 कटेंगे, 3 दिन डिले किया तो ₹300 कटेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पेनल्टी आपकी बढ़ते रहेगी। और गैप देख रहे हो कितने कितने का है, 50-50 का गैप है, यानी कि आप लोगों को AP दिख रही है, एक दिख रही है ना, A दे रखा है, D दे रखा है। अब पूछा है क्या है, देखते हैं अभी आगे। फॉर द थर्ड डे फॉर पेनल्टी एक्सीडिंग मीन 50 मोर देन प्रीसीडिंग डे, 50 इन्होंने लिख भी रखा है कि भाई D है, हम लोगों को पता है भाई, वो दिख ही रहा है क्लियर। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर उसने 30 डेज के लिए अपना काम डिले कर दिया, यानी कि उसने 1 महीने का काम, जो मैंने कहा था ना भाई 30 डेज का उन्होंने अगर बोला है करने के लिए, उसने 30 की जगह मान लो 60 डेज में किया, यानी कि 30 डेज उसने एक्स्ट्रा ले लिया। अगर 30 डेज उसने क्या लिए, एक्स्ट्रा जो लिए, उसके लिए उसे कितने पैसे पेनल्टी देने पड़ेंगे। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग सिंपल सा एक काम करोगे, S30 निकालोगे, ठीक है। यानी कि आप लोगों के पास A पता है, ठीक है, A पता है, D पता है, D दिख तो रहा है, A दिख तो रहा है, आप लोगों को N पता है ना, अरे S30 तो N तो दिख गया ना, बस खत्म, ADN सब निकल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, देखने में बस मुश्किल लग रहा है, ठीक है। फॉर्मूला पुट करना है वो वाला, N/2 ब्रैकेट के अंदर 2A + -1D, N की वैल्यू 30 पुट करना, A की वैल्यू 200 पुट करना, D की वैल्यू 50 पुट कर लेना, खत्म, ठीक है। तो बड़ा एक चिंदी क्वेश्चन है, कर लेना, ठीक है, आराम से। हम लोग अब चलते हैं, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आगे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी के 5 क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। रोशनी कम हो गई, अच्छा ये अंधेरा हो गया ना। इस पर्टिकुलर उसमें लाइट आ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि वाइट है और यहाँ पे ये ब्लैक है, इस वजह से लाइट कम आ रही है, इस वजह से वीडियो क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ हो गई। चलिए फिर जाइए आप लोग, अब जा करके फतेह कीजिए, ठीक है। गुड बाय, सी आर, टेक केयर। इसी तरीके से हमें सीखते रहने के लिए हमसे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़े रहेंगे, ठीक है। हम लोग आगे भी सीखते रहेंगे। बाय बाय, सी आर, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, गुड बाय।